नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत आप सभी का टेक्नी इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एंड्रॉयड फ़ोन के कैमरे के कुछ ऐसे हिडन फीचर्स के बारे में बताना चाहूँगा जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। और दोस्तों ये जो फीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा कमाल के फीचर्स हैं, तो आपको इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला हिडन फीचर्स है जिसका नाम है एक्स्ट्रा जूम। अब दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमें फ़ोन के अंदर मतलब अपने कैमरे के अंदर कितना भी जूम क्यों ना मिल जाए, फिर भी हम उनसे संतुष्ट नहीं होते हैं। हम सोचते हैं कि काश थोड़ा सा जूम और मिल जाता तो हम इस फोटो को क्लिक कर पाते। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप अपने कैमरे के जो जूम होता है उसे आप दोगुना खोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किस तरीके से आप अपने कैमरे के जूम को दोगुना कर पाएंगे, उसके लिए आपको सिंपली करने क्या है, आपको जाना है अपने सेटिंग्स में। कैमरे की सेटिंग्स में नहीं आना है, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में आना है। और फ़ोन के सेटिंग्स में आने के बाद आपको जाना है एडिशनल सेटिंग्स में। और जैसे आप एडिशनल सेटिंग्स में जाते हैं तो उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेसिबिलिटी। तो आपको एक्सेसिबिलिटी को ओपन करना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन और मिलेगा मैग्निफिकेशन जेस्टर। तो हो सकता है आपके फ़ोन में मैग्निफिकेशन लिखा हो केवल, तो हो सकता है मैग्निफिकेशन जेस्टर भी हो सकता है। तो आपको सिंपली करना क्या है, मैग्निफिकेशन जेस्टर पे क्लिक करना है और उसे आपको ऑन कर देना है। तो आपको इसका मतलब तो पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो मैं आपको आगे बता दूंगा। उसके बाद आपको सिंपली बैक आ जाना है मैग्निफिकेशन जेस्टर को ऑन करने के बाद। बैक आने के बाद आपको अपने कैमरे ऐप में जाना है और फोटोज अपना कैमरा ऐप जो है उसे आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली करना है क्या, आपको अपना जूम खोल लेना है। जितना भी आप जूम कर सकते हैं, आपके फ़ोन में जितना जूम होता है आपके कैमरे के अंदर, वो आपको जूम खोल लेना है। उसके बाद आपको 3 बार टैप करना है अपने किसी भी जगह पर। जैसे आप 3 बार टैप करेंगे तो आपका जो जूम है वो और भी ज़्यादा हो जाएगा। फिर आप उससे और भी स्क्रॉल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आप एक्स्ट्रा जूम भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप 2 गुना जूम कर सकते हैं। अब आप कहेंगे हम फोटो किस तरीके से खींच पाएंगे, तो आपको पता ही होगा टच फोकस का एक ऑप्शन आता है। तो आपको सिंपली टच फोकस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और वहाँ से आप अपने फोटोज को क्लिक कर पाएंगे। और तो दोस्तों अगर आपके फ़ोन में फोकस क्लिक का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप अपने जिस तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेते हैं उस तरीके से आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपका जो फोटो है वो क्लिक हो जाएगा। क्योंकि इतना दूर का फोटो आप इतने पास से लेना चाहते हैं तो आपको ये ट्रिक की मदद लेनी पड़ेगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। और अब चलते हैं हम अपने अगले ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों आप सभी ने HDR मोड का नाम तो सुना ही होगा और आपने बहुत ज़्यादा फोटो भी क्लिक करे होंगे, लेकिन दिन में, क्योंकि दोस्तों रात में HDR मोड काम नहीं करता। जब आप HDR मोड को ओपन करते हैं तो आपका जो फ्लैश है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि आप उसके लिए एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप HDR मोड में फोटो क्लिक कर सकते हैं फ्लैश को ऑन करने के बाद। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिससे कि आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की ज़रूरत नहीं लेनी पड़ेगी और आप अपने फ़ोन से ही कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको सिंपली करना है कि आपको जाना अपने कैमरे की ऐप में, मतलब जहाँ पर आप HDR मोड को इनेबल करते हैं वहाँ पर आपको जाना है और आपको अपनी HDR मोड को इनेबल करना है। उसके बाद आप देखेंगे तो आपका जो फ्लैश है वो ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप उसे ऑन करेंगे तो आपकी HDR मोड ऑफ हो जाएगी। तो आपको सिंपली अपनी HDR मोड को ऑन करना है। सॉरी, HDR मोड को जैसे आप ऑन करेंगे उसके बाद आपको अपना नोटिफिकेशन बार गिराना है और वहाँ पर आपको एक टॉर्च का सिंबल दिख जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ से अपने टॉर्च को ऑन कर देना है और फिर आप अपनी HDR मोड में फोटो क्लिक कर सकते हैं, वो भी बड़ी ही आसानी से। तो बहुत ही कमाल की ट्रिक थी। तो आप इसे यूज़ करके HDR मोड में भी रात में फोटो क्लिक कर पाएंगे। तो दोस्तों आप चलते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ, जो कि इन दोनों से भी बहुत ही हटके और बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो दोस्तों आप सभी ने पोर्ट्रेट मोड में फोटो तो बहुत सारे लिए होंगे, रात में भी लिए होंगे, दिन में भी लिए होंगे, लेकिन दोस्तों क्या आपने पोर्ट्रेट मोड में अपनी वीडियो को रिकॉर्ड किया है? जी नहीं दोस्तों, आपने नहीं किया होगा और आपने ट्राई भी किया होगा तब भी आपने नहीं कर पाया होगा। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप अपने पोर्ट्रेट मोड में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी बड़ी ही आसानी से। और इसके लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों पोर्ट्रेट मोड में वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपको सिंपली करने का है, आपको जाना है अपनी सेटिंग्स में, कैमरे की सेटिंग्स में। और कैमरे की सेटिंग्स में आने के बाद आपको जाना है फ्रेम रेट पे। तो फ्रेम रेट पे जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको करना है 4:3। तो जैसे आप 4:3 कर देंगे उसके बाद आपको एक ऑप्शन और मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा पिक्चर क्वालिटी। तो आपको पिक्चर क्वालिटी में जाने के बाद उसे हाई पे रखना है। जी हाँ दोस्तों, हाई पे रखने के बाद आपको बैक आ जाना है। तो दोस्तों पिक्चर क्वालिटी को हाई पर सेट करने के बाद आपको सिंपली एक सेटिंग्स और करनी है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा रिकॉर्डिंग के फीचर्स में। तो जी हाँ दोस्तों, आपको इसके लिए रिकॉर्डिंग की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों ट्रिक काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, आप इसे पूरा देखिएगा। तो रिकॉर्डिंग के ऐप में आने के बाद आपको सिंपली करना है क्या है, अगर आप रेडमी का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको जाना अपने टूल वाले ऑप्शन में। तो टूल फोल्डर में जाने के बाद आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेटिंग्स में आने के बाद आपको एक रेजुलेशन मिलेगी। तो आपको रेजुलेशन को सबसे हाई पे रखना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रेजुलेशन सबसे हाई
रखनी है आपको। उसके बाद आपको आना है वीडियो क्वालिटी में। तो वीडियो क्वालिटी में आने के बाद आपको 24 MB पर सेटिंग्स पे 24 MB पर सेकंड पे क्लिक करना है। और यहाँ पर सेट करने के बाद आपको सिंपली जाना है अपने फ्रेम रेट पे। तो फ्रेम रेट पे आने के बाद आपको इसे करना है 13 FPS। तो जब आप यहाँ पर सेट कर देंगे उसके बाद आपको आना है, वापस आ जाना है। फिर आपको अपने जो रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन है उसे आपको इनेबल कर देना है। मतलब रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शंस को ऑन करने के बाद आपको जाना है अपने कैमरे में। और कैमरे में आने के बाद आपको जाना है अपने पोर्ट्रेट मोड वाले ऑप्शंस पे। और फिर आपको वहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा रिकॉर्डिंग को। तो वहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर आप अपने पोर्ट्रेट मोड में अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए से। तो कोई बता भी नहीं पाएगा कि आपने किस तरीके से इस ट्रिक को अप्लाई किया है। तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की ट्रिक थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसे शेयर किया जाए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये मेरे आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरे आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसी वीडियो रोजाना लेके आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।